नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक के साथ नहीं, लेकिन हाँ एक हॉट टॉपिक है। पीसीएस की कट ऑफ आंसर की आने के बाद एकदम गिर सी गई है। इससे पहले मैं बता दूं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरे पास एक कोर्स चल रहा है जो कि यूपीएचईएससी का है। हायर एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशियोलॉजी का 13 नवंबर को, तो उसके लिए आप लोग करिए। लेकिन फ़िलहाल ये जो मैंने एनालिसिस किया है, एनालिसिस के बेस पे क्या कट ऑफ होनी चाहिए अब, हालांकि जब आ गया है आंसर की ऑफिशियल, कुछ क्वेश्चन गलत हैं मानते हैं। सांबर लेक वाला जो हो गया उसमें इनलैंड उन्होंने नहीं दे रखा है, ठीक है, तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको ज़रूर क्लेम करिए, ताकि जो है जिनका सही है, जो सही लगा के आए हैं, जो वाकई में डिज़र्व करते हैं मार्क्स को, तो उनको मिले नंबर, ठीक है। पहली चीज़ तो आप लोग ये याद रखिए क्यों ऐसा हुआ है, आखिरकार कट ऑफ इतना कम क्यों जाना चाहिए। पिछली बार जैसा कि पता तो नहीं चला, लेकिन जो 82 वाले थे मेरे जानने में, उनका हुआ है 83 तक भी, मतलब 83 82 के करीब लोगों का हुआ है। अब वो किस कैटेगरी में बता दूं, जनरल में ही हुआ है। तो अब हो सकता है उनके मार्क्स बढ़े हों, 1 नंबर 2 नंबर जो भी रहा, तो लेकिन इतना हुआ है जैसा कि मुझे पता है, मेरी नॉलेज में आया था, ये बच्चों ने बताया। तो फ़िलहाल देखिए इसमें क्या है कि परसेंटेज कम हुआ इस बार स्टूडेंट्स का, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ और नहीं गौर की होगी, 24 तारीख को था करवा चौथ। अब जितनी भी गर्ल्स देने आई होंगी तो उनका क्या लेवल रहा होगा, माइंड का किस लेवल से बैठी होंगी बिना खाए पी, और कैसे एग्ज़ाम दे रही होंगी, तो वो भी वहाँ पे इफ़ेक्ट डालेगा। आप ये सोचेंगे कि महिलाओं का परसेंटेज कम है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ वो भी इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक। और दूसरी चीज़ सीसैट जब से ये की आई है, ठीक है, एक दिन लगभग होने को है, एक दिन क्या, आधा दिन होने को है। सीसैट में बच्चे समझ लीजिए अधर पे लटक रहे हैं। 30 किसी के आ रहे हैं, वो बढ़ जाए आंसर की में अगर संशोधन हो, 1-2 नंबर लक हो जाए, जो भी हो जाए, तो सीसैट में 30 पे 32 पे ऐसे लटक रहे हैं लोग। अब बताइए, अब 1 नंबर उनका आगे पीछे, चाहे भले 90 नंबर आ रहे होंगे उनके जीएस में, लेकिन उनका ये लेवल हो रखा है, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल। और फिर एक और चीज़, आपने जब ये पीसीएस होने वाला था तो इससे 2 दिन पहले एक आयोग ने जारी किया था कि 15 गुना लोगों को बुलाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। 15 गुना लोगों को, जब 15 गुना लोग जाएंगे, सीधी बात है बढ़ेंगे लोग, तो जब लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी मेरिट कम जानी चाहिए। फिर सीट्स भी बढ़ेंगी। कई लोगों से मतलब सुनने में आ रहा है कि आयोग जो है, पेपर में भी उस दिन था कि 100 सीटें हो सकता हो बढ़ाए, 100 सीटों तक। अब क्या है ये सूत्रों के हिसाब से क्या है, सही है गलत है, वो सामने देखने में आएगा। तो और लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ जीएस, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन। अब पीसीएस ने क्या किया, पिछली बार यूपीएससी की तरह देने की कोशिश करी, थोड़ा थोड़ा उसका थोड़ा सा ट्रेंड जो बदला, फिर उसके बाद अब क्या किया कि उसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत घुसेड़ दी हैं। अब फैक्चुअल चीज़ें अगर आपके इसमें आएंगी तो बताइए आप कैसे, अब कोई इंसान उसके अप्रोच को फॉलो कर रहा था यूपीएससी की, हम एप्लीकेशन बेस करेंगे, अब फैक्चुअल चीज़ें आने लगेंगी, तो आप खुद सोचिए कैसे ये पॉसिबल हो जाएगा कि इंसान एकदम से एप्लीकेशन से फैक्चुअल पे आ जाएगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो अप्रोच बदलिए, उसको वास्ट लेके जाइए, तो चीज़ें समझ में आएंगी दोनों लेवल से। सीधी बात है, पीसीएस है स्टेट का, और यूपीएससी है, उसके साथ दोनों को मर्ज करना कहाँ तक सेम होगा। तो बहुत अच्छा पेपर एक हिसाब से कहा जा सकता है, और बहुत मतलब टफेस्ट पेपर में से आज तक के जितने भी आए हुए हैं उनमें से एक ये पेपर रहा। तो जो भी लोग ये बता रहे हैं 90 चली जाएगी, 92 चली जाएगी, तो भाई पिछली बार का पेपर देखिए और इस बार का पेपर देखिए, 92 90 जब चली जाए तो वो लोग आके मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं ये बताने जा रही हूँ मेरिट की कितनी जानी चाहिए कट ऑफ फ़िलहाल, और इसके आस ही पास रहेगी। अब देखिए, मैं भगवान तो हूँ नहीं, अब हो कुछ भी सकता है, चमत्कार एकदम से हो सकते हैं, और दुनिया में होते हैं और आयोग में भी होते हैं, हर एक आयोग में होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट के आयोग हो। तो लेकिन ये जो मैं बताने जा रही हूँ कट ऑफ, तो इसके आसपास होनी चाहिए, और जो भी ये एनालिसिस हमारा कह रहा है होनी इसी के आसपास ही। जर्नल की देखिए 80 के अप्रॉक्स ही रहनी चाहिए। अब कुछ बता रहे हैं 85, आप बता दीजिए कैसे, किस हिसाब से हो जाएगी, क्या मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चे आ गए, या फिर एक बच्चा, मतलब जितने बच्चों को लेना वही टैलेंटेड थे, बाकी सब जो है उतने में चले जाएंगे, पहले वाले बच्चे बेवकूफ़ थे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले वाले बच्चे बेवकूफ़ थे या पहले के बच्चे नहीं बैठे।
तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स देख लीजिए, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, और वो गलत नहीं है। और इससे 1-2 नंबर आप कम कर सकते हैं, +-2 कर लीजिए। और इसमें आप कर सकते हैं लगभग इससे 1 नंबर कम कर लीजिए, 79 कर लीजिए, +-2। फिर SC में आ जाएंगे तो आपका 76 +-2। ST में आएंगे तो ये आपका चला जाएगा 72 +-2। फीमेल तो SC के बराबर ही रहता है, तो 75 से लेके 77 तक की रेंज में जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्वेशन भी होता है और वो सब सारी चीज़ें होती हैं। स्टेट के लिए बात हो रही है, अदर स्टेट की फीमेल्स के लिए नहीं होता है ऐसा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, और यही है कट ऑफ, और मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, मेरे हिसाब से। मैंने बोला ना, इसको पॉइंट नोट कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये है कि जितने भी फैक्टर्स हैं आप देखिए, खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे। पिछली बार की मेरिट के हिसाब से दी नहीं थी, 2018 के हिसाब को हम लोग बेस मान रहे हैं, लेकिन जिनका भी हुआ था सिलेक्शन पिछले साल, तो उन लोगों के लिए ऐसा है। तो CSAT को मत भूलिए, CSAT ने रुलाया है बच्चों को इस बार, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।